जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी की स्मृति में आयोजित इस जयंती समारोह की अध्यक्षता कर रहे प्रदेश जनता दल यू के अति पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और माननीय विधायक श्री लक्ष्मेश्वर राय जी, प्रदेश जनता दल यू के माननीय अध्यक्ष आदरणीय वशिष्ठ भाई, बिहार सरकार के माननीय मंत्री ऊर्जा तथा मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग तथा प्रदेश जनता दल यू के पूर्व अध्यक्ष श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी, बिहार सरकार के माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग तथा योजना एवं विकास विभाग और प्रदेश जनता दल यू के पूर्व अध्यक्ष श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन जी, जनता दल यू के राष्ट्रीय महासचिव और विधायक श्री श्याम रजक जी, माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग श्री शैलेश कुमार जी, माननीय मंत्री खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग श्री मदन सहनी जी, माननीय मंत्री पंचायती राज विभाग श्री कपिल देव कामत जी, जनता दल यू के प्रदेश उपाध्यक्ष और बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी, जनता दल यू के राष्ट्रीय सचिव और विधायक श्री विद्यासागर निषाद जी, बिहार विधान परिषद में सत्ता पक्ष के मुख्य सचेतक श्री संजय कुमार सिंह उर्फ गांधी जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री रणवीर नंदन जी, श्री सतीश कुमार जी, श्री हीरा बिंद जी, श्री सोनेलाल मेहता जी, पूर्व विधायक सर्वश्री तिलेश्वर कामत जी, प्रदीप सिंह जी, पूर्व विधान पार्षद श्री रविंद्र तांती जी, श्री रुदल राय जी, श्री गणेश भारती जी, जनता दल यू के प्रदेश महासचिव श्री नवीन कुमार आर्या जी, जनता दल यू के प्रवक्ता श्री अजय आलोक जी, श्रीमती डॉक्टर सुहेली मेहता जी, श्रीमती श्वेता विश्वास जी, सुश्री अंजुम आरा जी, श्री अरविंद निषाद जी, जल श्रमिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सहनी जी, जहाँ जी का रखा हुआ देखिए तो, चिकित्सा सेवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर एलवी सिंह जी, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष जनाब सलाम साहब, बुनकर प्रकोष्ठ के अध्यक्ष जनाब उमर दुरानी साहब, संगठन सचिव श्री अशोक बादल जी, मोहतरमा रजिया कामिल अंसारी जी, सीताराम दुखारी जी जो अब सुखारी जी हैं, संजय मालक संगठन सचिव श्री संजय मालाकार जी, प्रदेश युवा जनता दल यू के अध्यक्ष श्री संतोष कुशवाहा जी, छात्र जनता दल यू के अध्यक्ष श्री श्याम पटेल जी, मीडिया प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्री अमरदीप जी, महादलित प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्री हुलेश मांझी जी, यहाँ उपस्थित अति पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अन्य सभी विशेष प्रदेश पदाधिकारीगण, जिला अध्यक्षगण, विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े सभी पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे प्रिय साथियों, आज हम सब लोग जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी के जन्म दिवस के अवसर पर उपस्थित हुए हैं और अति पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के द्वारा पुनः आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया इस वर्ष। इसके लिए मैं पूरे प्रकोष्ठ को बधाई देता हूं और शानदार ढंग से कार्यक्रम का आयोजन किया है और इस साल से पिछले वर्षों में
24 जनवरी के दिन कर्पूरी जयंती समारोह सिर्फ प्रदेश स्तर पर मनाया जाता था। अब इस साल से आदरणीय वशिष्ठ भाई ने तय किया कि यह हर जिले में पार्टी की तरफ से कर्पूरी जयंती समारोह मनाया जाएगा और आज सभी जिलों में इसका आयोजन हुआ। मैं सबसे पहले जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और जो कुछ भी आज हम सब मिलकर काम कर रहे हैं उसके प्रेरणा स्रोत जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी। हमारे पूर्व वक्ताओं ने अनेक बातों का उल्लेख किया है और अब तो जयंती समारोह सब लोग मनाते हैं, बहुत लोग मनाते हैं, अच्छी बात है, इसमें किसी को क्या ऐतराज हो सकता है। लेकिन हम लोगों ने यह काम बहुत ही प्रारंभ से किया। जब इस धरती से विदा हुए जननायक, उसके बाद से ही हम लोग उनके जयंती के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित करते हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, हम सिर्फ एक औपचारिक रूप से उनके जयंती का आयोजन नहीं करते, बल्कि इसके पीछे लक्ष्य है कि लोग उनके काम के बारे में जानें, उनके व्यक्तित्व को जानें, समझें, याद रखें, आने वाली पीढ़ी तक उनके काम को पूरी तरह से आने वाली पीढ़ी को भी अवगत कराएं और उसके प्रति एक समर्पण का भाव हो उनके काम के प्रति। और इसलिए हम लोग इस कार्यक्रम को आयोजित करते हैं। तो मुझे खुशी है, ये निरंतर इस तरह का कार्यक्रम आयोजित हो रहा और इस कार्यक्रम के आयोजक और स्वागताध्यक्ष की भूमिका में चंद्रेश्वर चंद्रवंशी जी बहुत पहले तो यही प्रकोष्ठ के अध्यक्ष थे, लेकिन इसके बाद से भी कार्यक्रम में उन्होंने अपनी भूमिका अदा की है। मैं उनको भी बधाई देता हूं। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ये हमको मिले थे और ये अब एक खत होके जिंदाबाद नारा लगा लो। बात सुनिए ना, ये हमसे मिलने आए और फोन किया इन्होंने कि इस कार्यक्रम के लिए निमंत्रण देने के लिए आ रहे हैं। तो हमने कहा कि हम ही को निमंत्रण दीजिएगा, हमको निमंत्रण देने की जरूरत नहीं है, हम तो स्वयं हाजिर होंगे। तब भी ये चले आए, इनके पोता का जन्मदिन था, उसका न्योता लेके चले आए। तो फिर इनसे बातचीत हुई, हमने कहा कि चंद्रेश्वर जी, ये फिर आप श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में ही कर रहे हैं, अब तो बापू सभागार बन गया है। हम तो सोच रहे थे कि इस बार आप बापू सभागार में कीजिएगा, लेकिन खैर अगली बार से अब ये आयोजन बापू सभागार में हुआ करेगा। इस बात को इन्होंने स्वीकार किया और आज भी हम सब लोगों को कह देते हैं। सबसे बड़ा यही हॉल था, इसलिए यहां होता था। अब इससे बड़ा हॉल बन गया तो वहां होगा ना। लोगों की जो प्रतिबद्धता है जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के प्रति, उसका प्रकटीकरण होते रहना चाहिए, इसको पीछे नहीं, इस सब में कोई कमी नहीं रखना चाहिए और यह भी होना चाहिए। और दूसरा, उनके काम के बारे में भी ठीक से जानना और समझना चाहिए। अभी ललन जी बोल रहे थे और याद करा दिया उन्होंने। आजकल तो न जाने क्या क्या हमको सुनना पड़ता है। अब आजकल एक सोशल मीडिया का जमाना आ गया है, लेकिन सोशल मीडिया में ज्यादातर अनसोशल बात ही चलती है। ये हम शुरू से कर रहे हैं, आप उसके बारे में देखिएगा और उसको देख करके समाचार पत्र में छपता है तो कभी कभी उसको देखिए तो आपको अचरज लगेगा। जिन लोगों को बुनियादी बात की भी जानकारी नहीं है, राजनीति का कखा गघा नहीं मालूम है, और वो तरह तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त करते रहते हैं। पता नहीं लोगों को समझ क्या है राजनीति का मतलब, क्या है सामाजिक परिवर्तन, क्या है विकास।
जिससे इन चीजों से जिनका कोई लगाव नहीं है, अब बड़ा उपदेश लोग देते रहते। आज ललन जी जो भाषण दे रहे थे बड़ा ठीक से याद करें। जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी ने अपने कार्यकाल में जब 77 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी, वे मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने बिहार में मुंगेरी लाल कमीशन की जो रिपोर्ट पड़ी हुई थी और उसके आधार पर बिहार में राज्य सरकार की सेवाओं में आरक्षण लागू किया। इसके लिए उनको कितना झेलना पड़ा था। और सच पूछिए तो जो उन्होंने आरक्षण लागू किया, इसलिए उनको अपना कार्यकाल पूरा करने का मौका नहीं दिया गया। उस समय की जो जनता पार्टी थी उसके अंदर का जो गणित था उन सब चीजों के हिसाब से, और कितना त्याग किया उन्होंने, और ये लागू हो गए। और फिर वीपी सिंह जी ने साहस किया केंद्र में सरकार में रहते हुए और मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू किया। इसके चलते उनको भी जाना पड़ा, लेकिन लागू हो गया। आज देश भर में भी अब पिछड़े वर्गों को आरक्षण मिलता है, और हम तो शुरू से मांग करते हैं कि भाई केंद्र सरकार में भी पिछड़े वर्गों को जो आरक्षण मिला है, इसमें भी जिस तरह से कर्पूरी ठाकुर जी ने बिहार में लागू किया था, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़े वर्ग के लिए भी स्थान आरक्षित किया गया था उसके अंतर्गत, उसी तरह से केंद्र में भी लागू होना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि अभी की केंद्र सरकार उस दिशा में काम करेगी और अति पिछड़ों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर भी आरक्षण का प्रावधान लागू होगा, अलग से लागू होगा। तो यहाँ तो पहले से लागू था। अति पिछड़े वर्ग के लोग तो सोच भी नहीं सकते थे। शिक्षा का प्रसार हुआ, लोग सरकारी नौकरियों में आने लगे, अन्य जगहों पर आने लगे, और सबसे बड़ी बात है सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती, लेकिन लोग पढ़ते तो हैं, पढ़ने तो लगते हैं, उनको लगता है कि एक अवसर मिलने वाला है। आरक्षण से आज जितनी बड़ी संख्या, उसको सबको लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन आरक्षण एक ऐसी चीज है कि वो प्रेरक की भूमिका निभाता है। तो अति पिछड़ों में कितनी प्रेरणा आई शिक्षा के प्रति। लेकिन 93 में, 92 के अंत से 93 में ये पता चला कि बिहार में कोशिश हो रही है कि बिहार में जो आरक्षण पहले से लागू है उसकी जगह पर मंडल कमीशन को लागू कर दिया जाए। मंडल कमीशन तो केंद्र में लागू था, पिछड़ों के लिए आरक्षण बहुत बड़ी चीज थी, लेकिन बिहार में तो उससे एक कदम आगे लागू था। पिछड़े वर्गों को भी दो हिस्से में, एनेक्सर 1 एनेक्सर 2, जो अनुसूची 1 में है वो अति पिछड़े वर्ग के लोग, अनुसूची 2 के दूसरे पिछड़े वर्ग में, और उनके लिए स्थान आरक्षित था। इसको समाप्त करके सबको 1 में डालकर लागू करने की बात हुई। तो 24 जनवरी 1993 को हमने बहुत साफ तौर पर कहा था, हम सब तो जनता दल में ही थे, हमने कहा कि भाई कर्पूरी जी के द्वारा जो लागू किया हुआ आरक्षण है उसमें अगर छेड़छाड़ होगी और उसमें कोई परिवर्तन करने की कोशिश होगी तो हम लोग तो सड़क पर उतरेंगे। सत्ता पक्ष में रहते हुए हमने उसमें कहा। और उसके बाद मेरे खिलाफ क्या क्या हुआ था मालूम है? भड़काने की कोशिश हुई, कुर्मी लोगों को भड़काने की कोशिश हुई। कि देखो ये अति पिछड़ा के पक्ष में, तो क्या क्या हमको झेलना पड़ा अपने जीवन में। हमने कहा कि हम सिद्धांत से समझौता नहीं करते, और ये हुआ, किसी को साहस नहीं हुआ कि इसको बदल सके। और अब वो समय आ गया है कि पूरे देश में लगना। लेकिन गवर्नमेंट तो न जाने क्या क्या लोग करते रहते हैं, करने दीजिए, उन चीजों से हमारा कोई मतलब नहीं, और आपसे भी हम करेंगे। हमको अपना काम करना चाहिए। हम तो शुरू से कहते हैं सबको कि भाई अपना काम कीजिए, अपने एजेंडे को लागू कीजिए। अगर आपके पास 100% वक्त है, उसको 100 में बांट हिस्से में लीजिए, तो 90% तो अपना काम करना चाहिए, अपने एजेंडे को लागू करना चाहिए, और 10% थोड़ी बहुत और चीजों पर, तात्कालिक विषयों पर अगर कुछ कहना पड़े, प्रतिक्रिया देना पड़े तो देना चाहिए। हमारे इतने प्रवक्ता सब बैठे, सबको हम कहेंगे कि भोरे भोर बिना मतलब का कमेंट देने का जरूरत नहीं है। किसी देना भी है सवेरे सवेरे तो अपने एजेंडा पर कमेंट दीजिए, कोई जरूरत नहीं दूसरे की। अब भाई आप लोग तो महान हैं, अभी बाहर निकलेंगे तो कहिएगा सजा मिल गई, कहिए इतना सजा मिल गई कहिए। अरे इससे हम लोगों का क्या मतलब?
न्यायिक निर्णय पर हमने तो आज तक कभी प्रतिक्रिया नहीं दी है। हम तो प्रतिक्रिया देते ही नहीं है। न्यायिक क्षेत्र का कोई निर्णय उस पर क्या प्रतिक्रिया देना है? जिनको देना है वो देते रहे। हम तो बड़ा मर्यादा में चलते हैं। हम नहीं बिला वजह की बात दूसरों को करते रहते। लेकिन हाँ, हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं, न्याय के साथ विकास के रास्ते पर, उसके साथ हम कोई समझौता नहीं कर सकते हैं और वो करते रहेंगे। आज आप देख लीजिए, बिहार में चाहे कानून का राज स्थापित करना हो या उसके अलावे बुनियादी ढांचे का विकास, सड़क, पुल, पुलिया, स्कूल, अस्पताल, कृषि के क्षेत्र का विकास, सिंचाई का, इन सब क्षेत्रों में काम किया गया और उसके बाद समाज कल्याण के लिए काम किया गया। कौन सा तबका है जिसके हित में हम लोगों ने काम नहीं किया? लेकिन जो निचले पायदान पर खड़ा है, जो किनारे खड़ा है, उसको मुख्य धारा में लाने के लिए, चाहे वो दलित समाज के हों, महादलित समाज के हों, अति पिछड़े वर्ग के हों, महिलाएं हों, अल्पसंख्यक समाज के हों, पिछड़े वर्ग के लोग, इन सबों के लिए और अनारक्षित वर्ग के भी जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके लिए भी हम लोगों ने काम किया। सबके लिए काम किया। लेकिन हम काम करते हैं वोट के चक्कर में नहीं करते। हमको बढ़िया से मालूम है, आज से नहीं राजनीति है, बहुत जमाने से राजनीति है। हम तो 1977 में और 80 में चुनाव हारे हुए, हमको ठीक से मालूम है, और उसके बाद चुनाव जीतते रहे। तो इसलिए मालूम है, हम वोट को ध्यान में रखकर नहीं करते। और कभी भी राजनीति में सिर्फ वोट के लिए काम नहीं करना चाहिए। अगर आपको काम करने का अवसर मिला, ये जो अवसर मिलता है सरकार चलाने का, सरकार में काम करने का, तो व्यक्तिगत लाभ के लिए ये अवसर नहीं मिला है। कुछ लोगों की आदत है, कुछ लोगों की आस्था है, अगर सत्ता मिली है तो धनार्जन करो, सत्ता मिली है तो ताकत अर्जित करो। ये सत्ता मिली है सेवा के लिए, इसकी हम सेवा करते रहो। जिसकी जो मर्जी वो करे, जिसको जो कहना है वो करे, मेरे ऊपर जो कमेंट करना है करे, मेरे ऊपर चाहे पत्थर की बौछार करो, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं। हम कभी भी इन चीजों के चक्कर में नहीं पड़ते। हमको तो मालूम है, आप जब काम कीजिएगा तो सबको तो अच्छा लगेगा नहीं। शराबबंदी लागू किया तो कुछ अपवाद है नहीं, समाज में तो बहुत तरह का लोग होता है, धंधेबाज भी तो होता है, तो उसको कहां से अच्छा लगेगा मेरी बात। अब हम अभियान चला रहे हैं बाल विवाह और दहेज प्रथा के नाश का, तो बहुत लोग जो धंधा कर दहेज वहेज लेता है और वही कारोबार करता है, उसको लगेगा कि कौन फालतू काम ही कर रहा है। तो बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगेगा मेरा काम। लेकिन जरा सा जा करके घर घर में देख लीजिए, महिलाओं को, युवाओं को ये कितना अच्छा लगता है। और सही सोच रखने वाले लोग, चाहे जिस धर्म के हों, जिस बिरादरी के लोग हों, उनको ये चीजें पसंद है। लेकिन हम ये सब काम वोट के लिए नहीं कर रहे हैं। कोई लेना देना नहीं है वोट से। हमारा काम है सेवा करना, तो सेवा तो कर रहे हैं, काम भी कुछ तेजी से कर रहे हैं। जो पहले से काम चल रहा है उसको और मजबूती से। अगर किसी भी ग्रामीण इलाके से चलकर, सुदूरवर्ती इलाके से चलकर पटना पहुंचने में 6 घंटे से ज्यादा समय न लगे, लगभग इस लक्ष्य को जब प्राप्त किया गया तो हमने लक्ष्य कर दिया कि 5 घंटा से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। अब उसके लिए तो और सड़कें बनेगी और पुलों का निर्माण होगा, बहुत सारा काम हो गया, शुरू भी हो रहा। उसके अलावे अन्य क्षेत्रों के भी विकास कर, बिजली के क्षेत्र में कोई सपना देखता था? गांव में भुला गए, इधर शहर में भी, कस्बा में बिजली का तार जो रहता था उस पर लोग कपड़ा सुखाता था, समझे ना? या तो गायब कर दिया था, और जहां कहीं लटका हुआ था तो कपड़े ऊपर न सुखाता था लोग। कोई सोचता था कभी कि बिजली आएगी? अब हर गांव में बिजली पहुंच गई, टोला तक भी अप्रैल तक पहुंच जाएगी, और हर इच्छुक व्यक्ति के घर तक इस साल के अंत तक बिजली पहुंच जाएगी।
तो ये सब काम तो कर रहे हैं, करते रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सिंचाई के क्षेत्र का काम कृषि रोड मैप को लागू करने की बात, और अब देख लीजिए कृषि रोड 5 साल के अंदर कृषि रोड मैप को क्रियान्वित करने के लिए विभिन्न जो उससे संबंधित विभाग हैं वो कुल मिलाकर खर्च करेंगे 1,54,000 करोड़ रुपए। इस सब में कोई कोताही नहीं, सब काम होता है। और इसके अलावे हर घर तक नागरिक सुविधा उपलब्ध हो, हर घर को नल का जल, हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, हर घर में शौचालय, हर घर तक बिजली का कनेक्शन। महिलाओं को तो इतना अधिकार दिया गया, पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में आरक्षण 50%। उसके अलावे लड़कियों के लिए पोशाक योजना, साइकिल योजना सब शुरू करते हुए और बड़े पैमाने पर स्वयं सहायता समूह, जीविका समूहों का गठन किया गया। आज 8 लाख जीविका समूह गठित है, 10 लाख करने का लक्ष्य है। लोग यहाँ बैठ करके तब बयानबाजी करते रहते हैं। अब आजकल तो फैशन है, क्या मतलब है, कुछ रखे रहता है प्रोफेशनल, कोई ट्वीट करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई फेसबुक पर लिखेगा, पता नहीं सब जो ट्वीट में शब्द का प्रयोग करता है उसका अर्थ भी जानता है कि नहीं जानता। आप लोग भी छापते रहते। अब तो एक रोज राजगीर गए थे, तो आप तो जानते हैं मेरा राजगीर से लगा, वो तो पुरानी जगह है। वहां पर सवेरे उठे तो हमारे मन में आया, तो हमारे साथ एक व्यक्ति थे, उनको हम कह जरा लिखना शुरू किया। 10 को ट्वीट लिखा दिया, उधर पटना आकर के उसमें से 5 किए, फिर हम कहा छोड़ो ये सब चीज, छोड़ दिया। 10 लिखवा दिया था, 5 किया। लेकिन ये सब जो मन में आवे बोलते रहिए, जो कहते रहिए, लेकिन जो बुनियादी चीज है, हमने क्या समझौता किया? राजनीतिक रूप पर लोग कहते हैं कि पलट गया, इसी को कहते हैं पलटना। हमने तो जो कहा था 7 निश्चय, उस पर अमल कर रहे हैं। हम महिलाओं के लिए तो 35% का आरक्षण सरकारी सेवाओं में दे दिया गया। युवाओं के लिए चाहे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की योजना हो, स्वयं सहायता भत्ता की योजना हो, कुशल युवा कार्यक्रम हो, मुफ्त में वाईफाई की कनेक्टिविटी हो, या और भी कोई काम हो, हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, हर जिले में जीएनएम संस्थान, पैरामेडिक संस्थान, हर जिले में आईटीआई, महिला आईटीआई की स्थापना, हर सब डिवीजन में आईटीआई, हर सब डिवीजन में एएनएम स्कूल, काम चल रहा है। कहां हम अपने निर्णय से पलटते हैं जी? महागठबंधन बना था गड़बड़ करने के लिए, महागठबंधन बना था घचपच करने के लिए, इसी के लिए महागठबंधन बना था। महागठबंधन जिस लिए बना था, हम वो काम कर रहे थे और आज भी हम वो काम कर रहे हैं। काम से हम समझौता नहीं करते, लेकिन भाई एक सीमा के आगे तो हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। आरोप लग रहा है भाई सत्ता मिलती है अगर माल कमाने में विश्वास है, क्या सिद्धांत है साहब? लोग सिद्धांत की बात करते हैं, सिद्धांत है। सत्ता मिली तो सत्ता का उपयोग करके धनार्जन करना, ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत है। हमको तो ये मंजूर नहीं। जिसको जो कहना है कहता रहे, हमें तो ये मंजूर नहीं। इसलिए तो अगर राजनीतिक रूप से निर्णय लेना पड़ा तो बिहार के हित में निर्णय लिया, और कौन सा काम छोड़ दिया है, कौन सा काम कॉम्प्रोमाइज हुआ, जरा बताइए। किसी काम से कोई समझौता नहीं। आप पिछला बार हाथ मिला के खड़ा हुए थे शराबबंदी और नशा मुक्ति के पक्ष में, जो मानव श्रृंखला बनी थी 21 जनवरी 2017 को। आप बाद में हटते बोल रहे क्या शराबबंदी है, फालतू चीज है, बोल रही है फालतू चीज था, तो क्या है उस समय लागू करने में पक्ष में बोलते थे। आज क्या है, पलट गए। और उसी समय से हम बोलना शुरू किए थे बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ।
अभियान, हमको सब मालूम है। इस बार बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ जो अभियान चला है और जो मानव श्रृंखला की बात हुई, उसमें से कुछ लोगों ने लोगों को भड़काने की कोशिश की। सिर्फ भड़काने की कोशिश नहीं की, हड़काने की भी कोशिश की। ये भी सब पता है हमको। कर लो, जितनी इच्छा करे उतना करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। इसलिए जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की प्रेरणा से हम लोग काम करते हैं। न्याय के साथ विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं और यही काम हम लोग करते रहेंगे। आप लोग भी कोई तरह से इन चीजों के प्रति समझौता मत करिएगा। हाँ, इक्का दुक्का लोग होगा, सब लोग तो एक तरह का होता नहीं। बहुत लोगों का मन लालच में डूबा रहता है, तो वैसे लोगों को तो चाहे कहीं के भी हों, आप उनको सुधार नहीं सकते। लेकिन आदमी को खुद को ठीक रखना चाहिए, जो सबसे बड़ी चीज है। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी के जयंती समारोह में शामिल होते हैं तो मन में इतना संकल्प जरूर लीजिएगा कि हम समाज सेवा के लिए हैं, लोगों की खिदमत करने के लिए है, अपना लाभ के लिए नहीं है राजनीति। ये तो हम समझते, और तभी हक बनता है आपका, तभी हक बनता है। कर्पूरी जी को याद करिए, कर्पूरी जी ने क्या बनाया अपने लिए, आप बताइए। लोग कर्पूरी जी का नाम लेते हैं, कर्पूरी जी ने अपने लिए क्या बनाया? कभी श्रद्धेय कर्पूरी जी ने अपने लिए कुछ नहीं बनाया। जो भी किया आम लोगों के लिए किया, जनता के लिए किया, उनकी खिदमत की, सेवा की। और न जाने कितने प्रहार उन पर हुए, लेकिन उन्होंने कभी घृणा की राजनीति नहीं की, हमेशा प्रेम, शांति और सद्भावना की बात कही। हम तो उन्हीं से प्रेरणा लेते हैं। गांधी, लोहिया, जेपी, कर्पूरी ठाकुर जी से हम प्रेरणा लेते हैं। और जो रास्ता उन लोगों ने दिखाया है उसी रास्ते पर चल रहे हैं। आप उठा करके देख लीजिए। अगर कोई निष्पक्ष ढंग से अध्ययन करना चाहता है तो अध्ययन करके देख ले कि इन लोगों की बात किस हद तक हम लोग बिहार में सही में धरती पर उतार रहे हैं। हम किसी भी काम को करते हैं विकेंद्रित तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हर घर नल का जल और हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, ये दो काम विकेंद्रित तरीके से करा रहे हैं। अभी जो मुखिया जी के लोगों को भड़काया ना जी, क्या भड़काया? पावर छीना गया। कैसा पावर था जो छीना गया? आप बताइए। उन्हीं लोगों को हम लोग अधिकार दिए, आप ही लोग करिए। वार्ड सदस्य भी निर्वाचित है, सब मिलकर के वार्ड वार इसको कीजिए, तब 4 साल में लागू हो जाएगा। और अब शुरू हो गया। बीच में लगभग 1 साल इसमें बाधा उत्पन्न करने की पूरी कोशिश नहीं लगा रहता है। बेचारे लोगों को कोई ना कोई तो सब उल्टा पुल्टा समझा रही। भड़काने वाले लोग तो खूब रहते हैं। अभी बताइए ना, गांव में भड़काइए ना दिया जी, हमको तो मालूम कुछ नहीं था। हम तो चाह रहे थे कि उतर के जाए, कुछ महिला दिख रही, काहे एजिटेटेड है। लेकिन जब हम उतरना चाह रहे तभी से उधर बरसात शुरू हो गई। हम अभी भी लगे हुए कि ऐसी क्या बात थी। खैर सबका जांच उच चल रहा था, वो सब बात ये है। लेकिन हमने तत्काल कहा, आप लोगों को मालूम नहीं होगा, हमने डीजीपी को कहा कि भाई ये घटना हुई है, इसका ठीक से जांच करिए, बिना मतलब का पकड़ धकड़ मत करिएगा। अब रास्ते में कुछ लोगों को पकड़ दिया तो उसके बाद एक को नहीं पकड़ा। हमने कहा कि अगर पकड़ लिए हैं, लेकिन जब तक पूरी जांच नीचे जाकर के नहीं कर लीजिए तब तक बिला वजह कार्रवाई मत करिए, ठीक ढंग से इन्वेस्टिगेशन करिए। ऐसा को कोशिश करिए कि बाहर हो जाए, काहे के लिए अंदर रहेगा, खुद सोचेगा। तो सरकार की तरफ से बिल का विरोध नहीं होगा, जो कुछ भी होगा। और हम तो चाहेंगे, चलिए कोई चलाया भी है ढेला, क्या फर्क पड़ता है, जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उससे हम काम से कोई समझौता करते हैं, हर पक्ष की जांच कर रहे हैं। लेकिन इतना जान लीजिए, अभी जान रहे हैं, पता नहीं लोगों को क्या है।
क्या क्या दिमाग में रहता है, क्या क्या चाहते हैं लोग, हमको तो मालूम नहीं है। अब मेरी कोई रुचि नहीं, हम तो काम करते रहेंगे। 2012 में खगड़िया में भी वर्षा हुई थी और उसमें बड़े इंपॉर्टेंट आदमी तक पहुंच गया था। इससे लेकिन हमने कहा छोड़ो, हम ही पर ना बरसा रहा था, छोड़ो, हमको कोई जरूरत नहीं, बरसाने दो, हम तो काम करने के लिए आए। जब काम करेंगे तो हो सकता है बहुत कुछ झेलना पड़े, भुगतना पड़े, भुगतेंगे, झेलेंगे। हम इन चीजों के चक्कर में रहते हैं। कुछ लोगों को इसी सब में दिलचस्पी है, रखो दिलचस्पी। कोई मेरा वास्ता इन सब चीजों से नहीं है। जो जैसा करेगा उसका फल भुगतेगा, ये आप जान लीजिए। बहुत लोग भटक जाते हैं। मैं तो आपसे यही आग्रह करूंगा कि आपको भटकाने के लिए बहुत लोग सक्रिय रहेंगे, ये अच्छी तरह जान लीजिए। मैं एक वाक्य कह रहा हूं, ऐसा मत समझिएगा रात दिन हम काम करेंगे, आपके लिए काम करेंगे, सबके लिए काम करेंगे, लेकिन आपको भटकाने के लिए बहुत लोग लगे रहेंगे। या आप लोगों पर भटकना हो भटक जाइए, सही राह पर चलना हो सही राह पर चलिए, लेकिन कर्पूरी जी को मानते हैं तो सही राह चुनिए, ये भटकने वाला राह। तात्कालिक रूप से किसको क्या प्रलोभन मिल जाए, बहुत तरह का प्रलोभन लोग दे देगा, लेकिन उस चक्कर में मत पड़िएगा। मैं तो यही कहूंगा, अपनी वफादारी रखिएगा। और हम लोग जिन चीजों के लिए कमिटेड हैं, हम लोग जरूर चाहेंगे कि अति पिछड़े वर्ग के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए जो आरक्षण है केंद्र में, उसमें उनके लिए स्थान आरक्षित हो जाए, आरक्षण के अंदर आरक्षण हो जाए। और इसके लिए प्रयास, जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की उपाधि से विभूषित किया जाए। इसके लिए हम लोगों ने केंद्र में पहले भी भेजा है, फिर भेजा। और आज जब यहां पर आप लोगों ने प्रस्ताव पास किया, हम भी आपके प्रस्ताव का समर्थन किए। इसलिए हम पटना स्थित जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति संग्रहालय को शोध संस्थान के रूप में विकसित करने हेतु जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति संग्रहालय एवं शोध संस्थान, उसका नामकरण शब्द ठीक नहीं, गठित किया जाए। तो आप लोगों का जब हम देखे, हम हाथ तो उठाइए दिए, तो यहीं से बात कर लिया। चीफ सेक्रेटरी को, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को और कला संस्कृति विभाग के अधीन है जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति संग्रहालय, तीनों को हम बता दिए हैं कोऑर्डिनेट करके। अब इसको शोध संस्थान के रूप में विकसित करिए। और ये मुझे खुशी की बात है कि बड़ा अच्छा आइडिया है, वर्षों से कर रहे हैं, कभी कोई शोध संस्थान बनाने की क्या जी सुखाड़ी जी, आपको भी नहीं आएगी? ये बहुत अच्छा विचार है, इसका हम समर्थन करते हैं। और इन सब चीजों के अलावा एक बात हम कहेंगे, मानव श्रृंखला बनी वही से खत्म नहीं होता, कोई मामूली बात नहीं है। मानव श्रृंखला में लोग शामिल होकर के अपनी भावना को प्रकट करते हैं। और ठंड के मौसम में हम तो घूम रहे थे, किस तरह से लोगों का उत्साह देखने को मुझको मिला है। साहब भाषण हम टोपी पहन करके हमको देना पड़ता था, हम जल्दी टोपी पहनते नहीं है कान में, लेकिन कई जगह इतनी तेज पछिया हवा और इतना कनकनी कि हम टोपी रखे रहते, टोपी लगा के भाषण देते थे। आज तब भी देख रहे हैं हजारों लोग उस ठंड के मौसम में। और मैं बिहार के तमाम लोगों को बधाई देता हूं कि ऐसी परिस्थिति में भी बड़ी भारी संख्या में लोग मानव श्रृंखला में शामिल हुए, दहेज प्रथा और बाल विवाह से मुक्ति पाने। और देखिए भाई, शराबबंदी, दहेज प्रथा और बाल विवाह से मुक्ति कानून है, अमल में लाया जाएगा। शराबबंदी से संबंधित जो कानून है उसको और प्रखर रूप में लागू करने के लिए हम तंत्र विकसित कर रहे हैं। ये सब चलता रहेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है इसके लिए निरंतर जन जागृति,
और ये काम करते रहिएगा। सरकारी तंत्र के द्वारा जो काम होना है वह काम होगा, होता रहेगा। हमारी प्रतिबद्धता है, हमने कदम आगे बढ़ा दिया है, पीछे हम कदम नहीं हटाते। लेकिन आप लोगों से भी यही आग्रह है कि इस अभियान को अपने स्तर पर जहां भी रहते हैं लोगों के बीच में हमेशा चर्चा करके प्रेरणा देनी चाहिए। और प्रेरणा देने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होता है? खुद उसको करना। शराबबंदी और नशा मुक्ति की कोई बात करेगा तभी ना असर पड़ेगा जी, जब वो खुद इसके खिलाफ रहेगा, ग्रहण नहीं करेगा। अब पता चला कि कहीं चोरी छिपे ग्रहण कर ले। एक वो बताइए, हमारा पार्टी का आदमी, उसको इतना हम मानते थे, नीचे गिरा हुआ था, कहाँ गया? झारखंड पी के चला या पकड़ा गया, जेल चला गया। उसके बाद फिर हमको दिखाई पड़ गया, मिल गया। तुमने कहा तुम ऐसा करते हो, तो कह रहा गलती हो गई। अरे भाई अपने को बदलिए। एक जगह जाते थे, देखे रास्ता में ही खड़ा है माला लेके, हम क्या भाई एकरा माला तो हम नहीं लेंगे, नहीं तो इसका फोटो लेगा, यही वायरल हो जाएगा। तो बड़ा सजग भी रहना पड़ता है। तो अगर भीतर से मन हो गया कि हमने गलत किया, तो सही मायने में इसको दर्शाइए, दिखाइए। और दहेज प्रथा और बाल विवाह, अपने घर में बाल विवाह मत कीजिए और अपने घर में लड़के की शादी में दहेज मत लीजिए। ये संकल्प लेकर लोगों के बीच में काम करिए। ये संकल्प लेते हैं कि नहीं लेते हैं? हाथ उठा के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये निरंतर, मैं तो आदरणीय वशिष्ठ भाई से कहूंगा कि अपने पार्टी में के मीटिंग हो या अन्य जगहों पर सभा हो, हर सभा में इससे जो सहमत है वो अपनी बात बोले। बाकी सब जो भी समस्या है उसके बारे में बोलिए, लेकिन एक बात जरूर मत बोलिए, शराबबंदी और नशा मुक्ति के पक्ष में, दहेज प्रथा और बाल विवाह के उन्मूलन के लिए। और ये संकल्प रहेगा, तब सही मायने में सामाजिक परिवर्तन आएगा और न्याय के साथ विकास के लक्ष्य को हम सब प्राप्त करने में कामयाब होंगे। और वही सही मायने में जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं आप सबको धन्यवाद देते हुए जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।